चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की, नेताजी का चश्मा। ये कहानी देशभक्ति के असली मतलब पर एक सवाल उठाती है, जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। तो कहानी की शुरुआत ही एक बड़े अजीब से सवाल से होती है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि पत्थर की एक मूर्ति हर रोज अपना चश्मा बदल ले? सुनने में ही अटपटा लगता है ना? और इसी सवाल के बीच में है हालदार साहब। वो कंपनी के काम से हर 15 दिन में एक छोटे से कस्बे से गुजरते थे। एक बिल्कुल नॉर्मल सा रूटीन, जो अब कुछ ही दिनों में बहुत खास होने वाला था। वो कस्बा छोटा सा ही था, पर उसमें सब कुछ था। एक बाजार, स्कूल, छोटा सा कारखाना और हाँ, उस कस्बे के बिल्कुल बीचों बीच मुख्य चौराहे पर लगी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति। बस यहीं से हमारा सारा किस्सा शुरू होता है। मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी, एकदम परफेक्ट। पर एक छोटी सी चीज थी जो थोड़ी अजीब थी। नेताजी की आंखों पर जो चश्मा था वो पत्थर का नहीं था, वो असली था। बस यही वो बात थी जिसने पहली बार में हालदार साहब का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब ये बात हालदार साहब के मन में अटक गई। अब तो हर बार जब वो उस कस्बे से गुजरते, उनकी नजरें सबसे पहले उस मूर्ति को ही खोजती। धीरे धीरे उनकी ये हल्की सी हैरानी एक पहेली में बदलती जा रही थी। तो पहली बार जब उन्होंने गौर किया तो मूर्ति पर एक मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा था। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार जब वो वहां से गुजरे तो चौंक गए। चश्मा बदल गया था। अब की बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। अरे, एक पत्थर की मूर्ति और बदला हुआ चश्मा, ये कैसे हो सकता है? और ये सिलसिला रुका नहीं। तीसरी बार जब गुजरे तो फिर एक नया चश्मा। जो बात पहले बस मजेदार लग रही थी, अब वो एक गहरा रहस्य बन चुकी थी। अब तो इसका पता लगाना ही था। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी जीप रुकवाई, सीधे पान वाले के पास गए और पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है ये? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार अपने आप बदल कैसे जाता है? और बस एक छोटी सी पान की दुकान पर इस अनोखे रहस्य का पर्दाफाश होने वाला था। पान वाले ने मुंह में पान घुमाया, मुस्कुराया और अपने खास अंदाज में बोला, साहब, ये काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। कैप्टन? एक नया नाम सामने आया। और फिर पान वाले ने जो बताया वो तो इस रहस्य से भी ज्यादा दिलचस्प था। उसने कहा कि ये कैप्टन है, बेचारा गरीब सा चश्मे वाला। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती, मानो नेताजी को असुविधा हो रही हो। तो वो अपनी छोटी सी दुकान से एक फ्रेम निकालकर मूर्ति पर लगा देता है। और हाँ, अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे वही फ्रेम पसंद आ गया तो वो मूर्ति से माफी मांगकर उसे उतारता है, ग्राहक को दे देता है और फिर नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब के दिमाग में भी एक फौजी की छवि आई। शायद आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा या नेताजी का कोई पुराना साथी। पर जो हकीकत थी वो उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। कैप्टन एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ाता हुआ आदमी था, जो एक हाथ गाड़ी पर चश्मे बेचता फिरता था। वो कोई फौजी नहीं था, पर उसका जज्बा, उसकी देशभक्ति किसी फौजी से कम भी नहीं थी। ये वो देशभक्ति थी जो वर्दी में नहीं, दिल में होती है। करीब 2 साल तक हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते, नेताजी की आंखों पर एक नया चश्मा देखते। ये एक आदत सी बन गई थी, एक खूबसूरत सिलसिला। पर फिर कहानी ने एक बहुत उदास मोड़ ले लिया। एक दिन जब हालदार साहब वहां पहुंचे तो कुछ अजीब था। मूर्ति की आंखें सूनी थीं, उन पर कोई चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी। बाजार में एक अजीब सी खामोशी थी, कुछ तो गड़बड़ थी। अगली बार जब वो आए तब भी मूर्ति बिना चश्मे के थी। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी आंखें पोंछीं और बस इतना ही कह सका, साहब, कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे देशभक्ति की वो छोटी सी चिंगारी जो उस कस्बे में जल रही थी, वो कैप्टन के साथ ही बुझ गई। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कैप्टन के जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो उस चौराहे पर रुकेंगे ही नहीं, ना ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। आखिर उन सूनी आंखों को देखकर और दुखी होने से क्या फायदा? पर आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं। जैसे ही चौराहा आया, न चाहते हुए भी उनकी नजरें मूर्ति की तरफ उठ गईं, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो एकदम से चीख पड़े, गाड़ी रोको! जीप के रुकने का भी इंतजार नहीं किया, कूदकर तेजी से मूर्ति की तरफ भागे।
मूर्ति की आंखों पर एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, सरकंडे का बना हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। उस नन्हे से चश्मे को देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। कैप्टन तो नहीं था, पर उसका जज्बा, उसकी सोच जिंदा थी, और सरकंडे के उस छोटे से चश्मे में ही इस कहानी का और शायद देशभक्ति का सबसे गहरा मतलब छिपा था। ये कहानी हमें यही तो समझाती है कि देश का मतलब सिर्फ सरहदें नहीं होती। देश बनता है हम सब नागरिकों से, हमारी नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों से, और इन सब से प्यार करना, इनकी भलाई के लिए कोशिश करना ही तो असली देशभक्ति है। ये कहानी कैप्टन जैसे करोड़ों आम नागरिकों और उन बच्चों के छोटे छोटे योगदान को सलाम करती है जो इस देश की आत्मा को जिंदा रखते हैं। कैप्टन चला गया, पर उसकी विरासत उन बच्चों ने आगे बढ़ाई। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम जैसे आम लोगों के और यहाँ तक कि बच्चों के छोटे छोटे काम भी एक पूरे देश की भावना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रख सकते हैं।